सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। आपको पता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बना है? इग्नियस रॉक से टूट के, इरोड होके, वेदरिंग होके, ठीक है, एंड देन छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट के, फिर कॉम्पैक्शन, है ना, देन कॉम्पैक्ट होके, ठीक है, फिर क्या बताया था, फिर लिथिफिकेशन, है ना, एंड देन फॉर्म दी सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। ये सेडिमेंट्री रॉक बन गया, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा उसके टेक्सचर को जानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रेन साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इतने इतने ज़्यादा टूटने के बाद उसका ग्रेन साइज एनालिसिस भी होता है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स का, ठीक है। अगर मैं रॉक्स की बात करूँ तो सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत सारा हो सकता है, लाइक सैंडस्टोन, ठीक है। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन कुछ नहीं है, सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ सैंड, ठीक है। सैंडस्टोन क्या है, किससे बना है, ठीक है, कि वो उसका कोई सोर्स रॉक होगा, ठीक है। जनरली आपको रिवर्स में, ठीक है, सैंडस्टोन दिखेंगे, ठीक है। वो एक मान लो एक उसका सोर्स होगा, ठीक है, वहां से छोटे 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 आप नदी में भी देखोगे बालू, ठीक है, सैंड सैंड देखे होगे, ठीक है, कितना कितना स्मॉल, कितना फाइन सेडिमेंट्स होता है, ठीक है। और वही फाइन सेडिमेंट्स धीरे क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट होते रहता है वाटर के साथ, राइट, ठीक है। वाटर के साथ बहते रहता है, टूटते रहता है ना, एंड लास्टली वो क्या बना देगा, एक जगह कॉम्पैक्ट होके, जहाँ पे मान लो फ्लो ऑफ वाटर कम हो गया, ठीक है, वहाँ पे जमा हो जाता है बालू, है ना। और वो होते 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 इट्स टाइम टेकिंग, है ना, 1000 years, है ना, बहुत ज़्यादा साल रहने के बाद एक रॉक्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो आपको तो आपको जो समुद्र में जो दिखता होगा, ठीक है ना, छोटे छोटे रॉक्स, दैट इज योर सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, वो सैंडस्टोन है, ठीक है। सो द सैंडस्टोन, फिर कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, जो गोल 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 होता है रॉक्स में, है ना, एकदम ग्रेन साइज राउंडेड रहता है ना, तो दैट इज द कॉन्ग्लोमरेट। शेल, शेल, है ना, जैसे फ्रिजल, ठीक है, काफी स्मूथ होता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो आपका लाइमस्टोन, ये सब आपका जो भी है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है, ऑल आर सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो यू नो एक टर्म आता है, दैट इज द क्लास्टिक एंड दिस इज द नॉन क्लास्टिक रॉक, ठीक है, क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक, ठीक है। ये सब मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जब पढ़ना नहीं, नॉन क्लास्टिक रॉक, ठीक है। सो व्हाट इज क्लास्टिक रॉक? एनीवन, व्हाट इज क्लास्टिक एंड नॉन क्लास्टिक? क्लास्टिक सेडिमेंट्री क्या होता है? देखो, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स उसको बोलेंगे जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक से टूट के, जब अभी मैं जो बताया ना, है ना, दैट मेड अप ऑफ द पीसेस, ठीक है, और क्लास्ट क्लास्ट को ही पीसेस बोलते हैं, ठीक है, ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से हो, वेदरिंग से हो, इरोजन से हो, ठीक है, वो आपका क्लास्टिक रॉक हो गया, ठीक है। तो जो बह के आया है, फिर जमा होके फिर वो रॉक बना रहा है, दैट इज क्लास्टिक। और नॉन क्लास्टिक रॉक किसको बोलेंगे? जो किसी बेसिन के अंदर फॉर्म होता हो, ठीक है, बेसिन के अंदर, मतलब उसमें केमिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा रॉक है? एक एक एग्जाम्पल बताओ क्लास्टिक रॉक का, और एक एग्जाम्पल बताओ नॉन क्लास्टिक रॉक्स का, ठीक है, बताओ, जल्दी से बताओ। क्लास्टिक रॉक मतलब होता है कि जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, और नॉन क्लासिक सेडिमेंट्री रॉक होता है जो जैसे बेसिन, मतलब पानी के अंदर बनता है, पानी इवेपोरेट्स हो जाते हैं, है ना, द फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक एंड द मिनरल्स दैट रिमेन्स, ठीक है, इट्स कॉल्ड द नॉन क्लास्टिक रॉक्स। तो बताओ ऐसा कौन सा, एक क्लास्टिक का एग्जांपल बताओ, एक नॉन क्लास्टिक का बताओ। क्लास्टिक सैंडस्टोन, मडस्टोन, ओके, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट्स क्लास्टिक, लाइमस्टोन नॉन क्लास्टिक। यस, वेरी गुड, ठीक है, सबका आंसर सही है। देखो, क्लास्टिक, हाँ, क्लास्टिक मतलब होता है जो वेदरिंग, वेरी गुड, है ना, तो ये सैंडस्टोन हो जाएगा, है ना, कॉन्ग्लोमरेट हो जाएगा, ये सब जितने भी है वो आपका क्लास्टिक है। नॉन क्लास्टिक अब क्या हो जाएगा? लाइमस्टोन होगा, ठीक है, मड स्टोन होगा, ठीक है, मड स्टोन को दूसरा नाम हम लोग और क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम से बोलते हैं, ठीक है, डाइपस ना कुछ ऐसे करके बोलते हैं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे, है ना,
चौक हो गया, ठीक है, बर्डस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, ये सब जो है वो नॉन क्लास्टिक रॉक है। अब बताओ, कोल कोल इज अ मिनरल और रॉक? नाउ टेल मी, कोल इज अ मिनरल और रॉक? कोल क्या है? रॉक में, अच्छा ठीक है, ये मिनरोलॉजी पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा आपको। मिनरल रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मिनरल बेड। देखो, मिनरल किसको बोलते हैं पहले पता है आपको? मिनरल मिनरल उसको बोलते हैं जिसका फिक्स केमिकल कंपोजिशन हो, ठीक है, एक डेफिनेट क्रिस्टल सिस्टम हो, है ना, और वो सॉलिड हो, है ना, और वो इनऑर्गेनिक हो, ठीक है, और इनऑर्गेनिक हो, ठीक है। व्हाट इज मिनरल? मिनरल को अगर डिफाइन करोगे, ठीक है, ध्यान से समझो, अगर मिनरल को डिफाइन करोगे तो मिनरल शुड बी सॉलिड सबसे पहले तो, ठीक है। मिनरल शुड बी एप्रोप्रिएट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अच्छे से क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। एंड मिनरल शुड बी फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, एंड मिनरल शुड बी इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये पूरे क्राइटेरिया जब फॉलो करेगा तभी हम मिनरल बोले हैं कि ये कोई भी चीज़ वो मिनरल है, ठीक है। अगर कोल के टर्म में देखूं तो कोल इज अ सॉलिड है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी है उसका, फिक्स केमिकल कंपोजिशन भी दैट इज सी, लेकिन इनऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। तो इस फैक्टर को वो सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो कोल क्या है? कोल आपका ऑर्गेनिक है, राइट, है ना। कोल क्या है? कोल आपका ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो दैट्स वाई मिनरल, कोल इज नॉट अ मिनरल, ठीक है। कोल इज नॉट अ मिनरल, है ना। कोल तो आपको पता है कि वेजिटल मेटल से बना है, ठीक है। कोल कैसे बना है? ड्रिफ्टेड थ्योरी और ओरिजिन ऑफ द कोल आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, इन सीटू थ्योरी, है ना। तो अभी जो गोंडवाना में जितने भी कोल है वो ड्रिफ्टेड है, ऑलमोस्ट ड्रिफ्टेड है, ठीक है। तो आपको लेयर हमेशा कोल लेयर्स में मिलता है, ठीक है। पहले सैंडस्टोन मिलेंगे, फिर शेल मिलेंगे, एंड देन कोल मिलेंगे, ठीक है। तो आप सैंडस्टोन शेल को क्या करते हो? हटा देते हो, ठीक है। इसी को हम लोग ओवरबर्डन बोल देते हैं ना, और उसको कहीं डंप कर देते हो और कोल को एक निकाल लेते हो, ठीक है। तो कोल कहाँ, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द कोल? अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ोगे तो पीरियड पता होगा, कार्बोनिफेरस एज का है, ठीक है, पर्मियन एज का है ना। जनरली गोंडवाना जो कोल है वो पर्मियन एज का है ना। तो कोल, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सो कोल आप लोग क्या लिखोगे? इट्स कोल इज नॉट अ मिनरल, ठीक है। इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक बिल्कुल मत करना, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अरे ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? जिसमें सी होता है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन जो वेजिटल मैटर हो या फिर कोई एनिमल से बना हो, दैट इज ऑर्गेनिक, ठीक है। और इनऑर्गेनिक जैसे किसी किसी केमिकल लाइक सैंडस्टोन जो सैंड से बना है, ठीक है, उसमें तो कोई ऑर्गेनिक मैटर है नहीं, है ना। जो किसी का रिमेन्स है ना, नहीं है उसमें, दैट इज इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सर गेम में कितना नंबर का आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? तो कोल इज अ सेडिमेंट्री नॉन क्लास्टिक रॉक, ठीक है। जो नॉन क्लास्टिक रॉक ना बोल के आप लोग इज नॉट कन्फर्म क्लास्टिक और नॉट क्लास्टिक, ठीक है। सो कोल इज अ ऑर्गेनो सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, आप लोग ऐसे बोलोगे, कोल इज अ ऑर्गेनो सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। कोल इज अ ऑर्गेनो सेडिमेंट्री रॉक, क्लियर? क्लियर है ना? यस, ओके, ठीक है। सो नॉट ओनली सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, कोल इज ऑर्गेनिक, या तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं ऑर्गेनो नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट रॉक, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि ये बेसिन में ही फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक है। क्योंकि बहुत साल पहले क्या बड़े बड़े जो प्लांट्स थे, दैट इज द नेम इज ग्लासोप्ट्रेस, गैंगोप्ट्रेस, वर्टिब्रारिया, है ना, ये सब दीज आर द फॉसिल्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, जो आपको कोल सीड्स में देखने को मिलते हैं। कभी अगर थिक कोल सीड्स है तो उसमें आपको कभी कभी इम्प्रिंट्स दिखेंगे, किसी के स्टेन का, किसी के लीफ का, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। सो कोल इज ऑर्गेनो सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके। सो
एक बार रिपीट। गोंडवाना कोल कौन से एज के बताया? देखो गोंडवाना कोल कोल पर्मियन में आ गया था, लेकिन गोंडवाना कोल का एज है कार्बनीफेरस, ठीक है, याद है, कार्बनीफेरस एज है ना। योगेश यू कोल क्या बताऊंगा, एक बार रिपीट बताओ, क्या रिपीट करना है ना? यस, ओके। सो नाउ कम ऑन द टॉपिक्स। मैं बता था टेक्सचर, ठीक है। तो देखो टेक्सचर सेडिमेंट्री रॉक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टेक्सचर टेक्सचर में क्या है कि दिस इज द ग्रेन साइज, तो टेक्सचर टेक्सचर मतलब होता है ग्रेन साइज, ठीक है। और सेडिमेंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रेन साइज, ठीक है। तो देखो मैं दो चीज़ मैं बताता हूँ आपको, है ना, कि ग्रेन साइज क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे है, ठीक है। सो दो साइंटिस्ट था, है ना, जिन्होंने ग्रेन साइज का दिया है। अभी मैं एक दिखा देता हूँ। दैट इज द फर्स्ट साइंटिस्ट वुडन वेंटवर्थ स्केल। वुडन वेंटवर्थ स्केल, दो स्केल दिया है ना, आपको पता भी होना चाहिए स्केल। और इसी को हम लोग फाइव स्केल भी बोलते, एक वुडन वेंटवर्थ स्केल है, ठीक है, और एक एक आपका फाइव स्केल है, फाइव स्केल है, ओके, ठीक है। तो देखो मैं एक दिखाता हूँ आपको। देख ये चीज, है ना। शायद ये जूम नहीं हो रहा है, ध्यान से देखना। शो हो रहा है सबको? शो हो रहा है ना? तो ये जो लिखा हुआ है, ये देखो, ये दैट इज योर फाइव, ठीक है। यहाँ पे इसको उसको मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज योर फाइव, दिस इज योर है ना, एंड हियर रिटन दी मीटर, ठीक है, ओके। सो ये आपका फाइव स्केल है, और ये आपका क्या है, दैट इज द यूएस स्टैंडर्ड सीव मेश, है ना, ठीक है। एंड हियर दिस इज दी वुडन वेंटवर्थ जिसने दिया है, वो आपका क्लास का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं जस्ट वुडन फाइव यूनिट्स जो है, ठीक है, वो जनरल यूनिट से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, मतलब जस्ट अपोजिट है इसका, है ना। जैसे देखो, अगर मैं में बात करूं, ठीक है, अगर मैं में बात करूं तो देखो, ये 256 को ध्यान देना, ठीक है, ये में है, 256 और इसी का जस्ट इक्विवेलेंट अगर मैं 5 यूनिट्स वुडन वेंटवर्थ स्केल समझो, दिस इज 5 यूनिट्स है, ठीक है। ये जस्ट अगर इसमें बात करूं 256 का, तो आप देख रहे हो कि -8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ ना, दैट इज द फॉर्मूला। आप सिर्फ इसको भी पढ़ोगे तो चलेगा, 5 यूनिट्स को नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। सो देखो मैं नीचे से जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे नीचे आपका आता है क्ले, ठीक है। सबसे नीचे क्या आता है आपका? क्ले, हुज मिलीमीटर इज 1/256। चलो में ही खाली तुम लोग पढ़ो, इसको छोड़ दो, है ना, इसको छोड़ दो। मैं इसी में बताता हूँ, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, है ना, क्योंकि इतना तो क्वेश्चन में जो एग्जाम में आएगा वही सिर्फ पढ़ते हैं, वुडन वेंटवर्थ नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो सिर्फ वाला ही बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखो, दैट इज अ मिलीमीटर्स, है ना। और यहाँ पे आप साइज लिखो टेक्सचर का, ठीक है, टेक्सचर साइज क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, चलो, ठीक है। जैसा देखो स्टार्टिंग में है आपका 1/256, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 0.0039, ठीक है, इतना छोटा, ठीक है। फिर उसके बाद 1/, दिस इज 125, 1/64, ठीक है, एंड 1/32, ठीक है। तो ये सबको, ये सबसे जो है ना, सबसे छोटा वाले को बोलते हैं क्ले, ठीक है। क्ले का अगर कोई साइज पूछेगा तो आप ये बोलोगे, ठीक है। क्ले के बाद आता है ये सब सिल्ट है, ठीक है। ये सब जो 132, 64, 25 देख रहे हो, दैट इज सिल्ट, ठीक है। ये आपका है वेरी फाइन सिल्ट, वेरी फाइन सिल्ट, ठीक है। ये फिर आपका है
फाइन सिल्ट, ठीक है, यू नो सिल्ट 1/32 जो है वो आपका है मीडियम सिल्ट, ठीक है, मीडियम सिल्ट, सॉरी थोड़ा सा राइटिंग साथ एडजस्ट कर लेना, है ना, ओके, ये ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका 1/16, 1/16 ये पूरा सिल्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। 1/16 में जैसे आएंगे तो फिर ये सैंड का आता है, ठीक है। ये 1/16 आपका क्या है, दैट इज अ कोर्स सैंड, कोर्स सैंड, ठीक है। फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, है ना, तो 1/16 हो गया, दिस इज कोर्स सैंड। फिर दिस इज 1/8 में है सब, ठीक है। 1/8 जो आएगा दैट इज योर वेरी फाइन सैंड, वेरी फाइन सैंड, ठीक है, मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ, ओके। नाउ 1/4 दिस इज योर, 1/4 को डिवाइड करो 2.0 अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी 0.25 आएगा, 0.25, ठीक है। तो ये आपका आएगा, दिस इज द फाइन सैंड, ठीक है, फाइन सैंड, ठीक है। दिस इज द कोर्स सैंड, वेरी फाइन सैंड, है ना। फिर ऊपर में आता है आपका मीडियम सैंड, है ना, दिस इज 1/2 पूरा ऊपर को लेके बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इसको रहने दो, इसको छोड़ दो, है ना, ये आपका यहाँ तक काफी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, ग्रेन्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका, ग्रेन्यूल, ठीक है। तो 1 तक जो, अगर आप 1 तक अगर आप देखोगे, ठीक है, 1 तक, है ना, ये 1 तक, तो ये पूरा सैंड आता है, ठीक है, लाइक वेरी कोर्स सैंड, वेरी कोर्स सैंड, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा आपका क्या आएगा, सैंड, ठीक है। उसके बाद जब आएगा, ठीक है, 1 के बाद आता है 2, ठीक है। 2 आपका क्या रहेगा, दैट इज अ ग्रेन्यूल, ठीक है, दैट इज अ ग्रेन्यूल, ठीक है। फिर 4 का थोड़ा और बहुत बड़ा होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी पेबल, इट इज कॉल्ड दी पेबल, है ना, पेबल। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर 64 का होगा आपका कॉबल, जिसको हम लोग कॉबल बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट में होता है 256 सबसे बड़ा, ठीक है। तो उस ग्रेन को बोलेंगे हम लोग बोल्डर, ठीक है। बोल्डर यू नो बड़े बड़े जो बोल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग, आप सुने भी हो, ग्रेन्यूल है, पेबल है, कोबल है, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सेडिमेंट्स, ठीक है। ये मैं भेज दूंगा, है ना, ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आप सिर्फ वाला देखना, मैं जो भेजूंगा उसमें 5 यूनिट्स भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो 5 यूनिट्स को आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये मैं आपको फोटो क्लिक करके भेज दूंगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, वाला, ठीक है, कि कितना तक कौन सा टेक्सचर होता है, ठीक है। इतना से इतना सिल्ट बोलेंगे, जैसे सैंड बोलेंगे, है ना। वेरी कोर्स और कोर्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना पेबल, कॉबल, बोल्डर, है ना, ग्रेन्यूल, ये सब किसको बोलते हैं, ठीक है। सो सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब क्या है, ये सबको हम लोग स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उतना उतना छोटा आपको सिल्ट का, सिल्ट इज लाइक अ क्ले का, अगर मैं क्ले की बात करूँ तो क्ले का आपको टेक्सचर पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। बोल्डर, कोबल, पेबल्स, ये सब मैनुअली मेजरमेंट कर लेते हैं इंडिविजुअल क्लास को, है ना, बड़े बड़े जो ग्रेन्स होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेन साइज एनालिसिस भी होते हैं, ग्रेन साइज एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीव से, है ना, सीव से हम लोग करते हैं, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स एंड डिसएग्रीगेटेड सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक बोल्डर्स, कोबल्स, पेबल्स, ठीक है। दैट्स अ मैनुअल रिप्रेजेंट बाय द इंडिविजुअल क्लास, है ना। सो नॉट अ वेरी मच इम्पोर्टेंट, है ना। सो दैट्स व्हाई here I'm written here, है ना, just only important is only the group of the uh, chart, ठीक है, क्लियर। यस, फोटो, या मैं फोटो सेंड कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज आपको सब बोल्ड बोल्ड मतलब होता है कि जो वॉलीबॉल का शेप का रहता है ना, दैट इज द बोल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे जो मटर के दाने का रहेगा उसको हम लोग ग्रेन्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपको बड़े होते जाता है ना। तो अगर मान लो किसी को आप बोल रहे हो कि मैं आपको बोल्डर फेंक के मार रहा हूँ,
ठीक है, तो सोच लो बोल्डर मतलब बोल्डर का साइज कितना होता है, दैट इज 256 mm, है ना, दैट इज 256 mm, ओके, है ना। तो अगर अगर आप कोई भी ग्रेन्स उठाओ, है ना, कोई भी सेडिमेंट्री रॉक्स उठाओ, है ना, तो उसमें आप पहचान कर सकते हो, है ना, इतना तो विजुअलाइज कर ही सकते हो, ठीक है, जस्ट वेट। पापा आवाज नहीं, पापा आवाज नहीं। Yeah, sorry for interruption. Yeah, okay, got it. Yes. Okay. Now next one is the sedimentary structures. ठीक है, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स। देखो सेडिमेंट्री में थोड़ा सा ग्रेन साइज इंपॉर्टेंट है और सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स, है ना। तो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स क्या है, एक 3D नेचर का आपको फील्ड वर्क में मेनली आपको फील्ड जब भी आप कभी फिर पता नहीं फील्ड में काम किए हो कि नहीं, देखो कभी फील्ड वर्क जाओगे ना तो उसमें बहुत सारे खासकर सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको, ठीक है, और स्ट्रक्चर इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप देखे होंगे रॉक्स पे बहुत ज्यादा ये कभी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रिपल मार्क्स दिखेगा, ठीक है, या फिर खासकर आप वो वाले फॉल वाले सेक्शन में जाओगे या फिर रिवर्स में जाओगे तो आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, मड क्रैक्स देखने को मिलेगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है, कोई कोई रिपल्स मोटे मोटे होंगे, कोई तो वेरी फाइन होंगे, ये सब कभी देखे हो कि नहीं, you have seen ever the sedimentary structures। मैं आपको दिखाता हूँ शायद 3D फिगर में आप लोग समझ पाओ, आई डोंट नो, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का आपको, है ना? देखो ये सब इस तरीके से, है ना, ये सब कभी देखे हो कि नहीं, है ना, देखो ये दिख रहा है, ठीक है, ये मड क्रैक्स है, ठीक है, ये वाला कहाँ गया, these are the all the sedimentary structures, हम्म, ये वाला मड क्रैक्स है, see this, कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा है, these are the mud cracks, है ना, ड्राई क्रैक्स। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.